नमस्कार जी। आज की वीडियो हमारी है सीपी चाइल्ड पे, जिसे सेरेब्रल पाल्सी भी कहते हैं, और साथ में जिन बच्चों की ग्रोथ कम रहती है, यानी कि ग्रोथ कम हो गई, हाइट कम हो गई, उसके बारे में बात करेंगे। दोनों के बारे में बारी बारी में से मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो सीपी चाइल्ड क्या है? जो बच्चे जब पैदा होते हैं उस टाइम नहीं रोते, तो ना रोने की वजह से उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन का लेवल नहीं पहुंच पाता। तो क्या होता है, पूरा ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंचने की वजह से जो उनका सिस्टम है, उनका जो मोटर नर्व है, प्रॉपर काम नहीं करती। तो क्या होता है कि जो उनके एक्शन है वो कम हो जाते हैं, यानी कि हाथों का चलना, जहाँ पर उनका नेक का खड़े होना, जब मुंह से लार गिरनी, ग्रोथ रुक जानी, बोल ना पाना, सुन ना पाना, तो ये चीज़ें सारी आती हैं जिसे हम कहते हैं सीपी चाइल्ड। तो उसके बारे में बात करूंगा मैं। दूसरा, कुछ बच्चे नॉर्मल पैदा हो गए, लेकिन पैदा होने के बाद में क्या हुआ कि उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही, यानी कि हाइट कम रह जाती है। जहाँ वैसे ही कोई कहेंगे ये बच्चा तो चला गया 10 साल की एज में, लेकिन अभी भी ये यानी कि ऐसा लग रहा है कि 4-5 साल का है, 5-6 साल वाला, यानी उतनी ग्रोथ नहीं हुई, उतनी मेमोरी नहीं आई, उतनी शार्पनेस नहीं रह गई। तो उसमें मैं बात करूंगा कि दोनों का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जो कोई भी पर्सन जो मेरी वीडियो देख रहा है वो घर पे ही अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकता है। जस्ट कल थेरेपी करनी है, जो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे नॉर्मल पैदा हुए हैं लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही, यानी कि कोई हाइट का इशू हो गया, हाइट कम बढ़ रही है, या वैसे ग्रोथ नहीं हो रही बॉडी में, यानी वैसे मेमोरी नहीं है, वैसे शार्पनेस नहीं है बॉडी में, वीक रहते हैं, वीकनेस आ गई, मसल नहीं बढ़ रहे, तो वहाँ पे पहले क्या करना है, ऐसे वहाँ पे हम क्या करेंगे। तो TCM में कुछ पॉइंट हैं जिसे हम कहते हैं किडनी एसेंस के पॉइंट, जिसे हम राइट साइड में यूज करेंगे। जस्ट आपने कलर लगाने हैं, कहाँ पे लगाने हैं मैं आपको उसके बारे में कलर लगा के बताता हूँ। तो ये ब्लैंक स्केच पेन लेना हमने, तो राइट साइड में पॉइंट्स लगाने हैं। तो पॉइंट्स का नाम है किडनी 3, K3, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है K6, किडनी 6, यहाँ पे आगे मिडिल फिंगर। नेक्स्ट पॉइंट है UB11, UB11, वो यहाँ पे आता है, देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है UB15, 15, वो आता है यहाँ पे ब्लैक कलर। नेक्स्ट पॉइंट है वो है UB23, ये जो बोन है सेंटर वाली, सेंटर की बोन है ना, ये इसमें ऐसा सीधा जाना है, और यहाँ पे एक डॉट लगाना है ब्लैक कलर का। इस पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए ये आपका मिडल है ऐसा, तो आपने क्या करना है, ऐसे मिडल में ऐसा हाथ रखिए, ऐसा फिंगर लेके जाइए। जहाँ पे आपका फिंगर रुक जाएगी एक बोन आएगी आपको ऐसा क्रॉस, तो जहाँ पे क्रॉस बोन आ गई वहाँ पे आपका पॉइंट है UB23। तो आपने क्या करना है, इसको लगाना है आपके थंब की साइड में, यानी थंब की साइड जो बोन है उसको आपने UB23 को लगाना है। तो ये आपके 5 कलर हो गए ब्लैक। नेक्स्ट कलर जो आपने लेने हैं वो है रेड कलर। इसके साथ में आता है गवर्निंग वेसल, GB कहते हैं, GB4 नंबर। तो इसके साथ में ही आएगा, वो आएगा जस्ट इसके साथ में, यानी K23 के साथ में इसे हम करना रेड कलर। तो ये देख लीजिए कि ये जो रेड कलर है ना, वो आपने लगाना इस बोन में, इस साइड वाली, यानी कि आपकी रिंग फिंगर की जो बोन है जहाँ पे रुक गई लास्ट में, वहाँ पे आप लगाएंगे रेड कलर, और जो मिडिल फिंगर का जो बोन है जहाँ पे आपका रुक गया वो है UB23। तो इस साइड में रेड कलर, इस साइड में ब्लैक कलर। नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका गवर्निंग वेसल 14, जो आता है इस तरह हमारा, ये देखिए टिप में, ये देखो आपके थंब का जो टिप है ना, मिडिल एरिया, वहाँ पे लगेगा गवर्निंग वेसल 14। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गवर्निंग वेसल 20,
जो बिल्कुल हमारे थंब के ऊपर आता है, मिडल में, बिल्कुल थंब के ऊपर मिडल, यहाँ पे आपने रेड कलर लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट जो लेना हुआ है CV4, CV4 कंसेप्शन वेसल का 4 नंबर, वो आता आपका हथेली में। देखिए यहाँ पे जो आपकी लाइन है ये वाली, बिल्कुल इस मिडल के बिल्कुल फिंगर में सीधा जाएंगे, इस यहाँ से सीधा जाएंगे, और ये लाइन के बिल्कुल जस्ट यहाँ पे आप लगाएंगे CV4। तो ये इतने आपके रेड कलर हैं 4 पॉइंटों पे, 5 पे आपके ब्लैक कलर हैं, और जस्ट 1 पॉइंट गॉल ब्लैडर 39 GB 39 जिसे कहते हैं, उसको आपने लगाना यहाँ पे, जस्ट ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर। तो ये आपके 10 पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट आपकी हो गई राइट हैंड में। तो ये कब यूज करने हैं? जो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, 18 साल से पहले आप कभी भी इसको लगा सकते हो। जी ग्रोथलेस है, ग्रे हेयर है, यानी कहते यंग एज में आपके हेयर ग्रे हो गए, स्टेमिना कम है, मसल नहीं है, मेमोरी लेस है। तो जो चीज़ें बाय बर्थ आई है, जब बाय बर्थ जो चीज़ें मिली है, लगती बाय बर्थ से, यानी बच्चा की हाइट कम होगी, लेस हो गया, कोई चीज़ भी बाय बर्थ है, बाय बर्थ ही वीक है हमारा बच्चा। तो वहीं पे जस्ट आप राइट हैंड में बच्चे के जस्ट दिन में एक ही बार लगाना है, 2 या 3 घंटे के लिए लगाना है। जब आपके हैंड वॉश नहीं करनी, अपने हाथ को वॉश नहीं करना, हाथों को वॉश नहीं करना 2-3 घंटे लगाने के बाद में। आप नाइट में भी लगा सकते हो, लेकिन राइट में लगाने के बाद में कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे तक हाथ आपका इसे लाइट में रहना चाहिए। सोने टाइम भी लगा सकते हो, डे टाइम भी, कभी जस्ट 1 टाइम ही लगाना, बार बार नहीं लगाना कि फुल डे लगाए रखेंगे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं, कलर थेरेपी हमारी बहुत ज़्यादा काम करती है, बाकी थेरेपी से भी बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर आपने एग्जैक्टली लगा दिया पॉइंट तो बहुत अच्छा काम करेगी, जस्ट 1 टाइम ही डे। तो ये उन बच्चों के लिए है। अब आ गया CP चाइल्ड, सेरेब्रल पाल्सी, जहाँ पे बच्चा बिल्कुल ही बाय बर्थ से ही बोला नहीं है, कुछ बोलते थोड़ा बहुत, कुछ सुनते नहीं है या सुना नहीं है, जहाँ उनकी गर्दन बिल्कुल नीचे गिरी पड़ी है, मुंह से लार गिर रही है, ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, चल नहीं पा रहे, जहाँ जिनकी एड़ियाँ बिल्कुल नीचे नहीं लग रही, चलने में मुश्किल है, वहाँ पे इसी ट्रीटमेंट को तो आपने करना है, राइट वाला तो आपने करना। साथ में और क्या ऐड करना है वो आपको मैं बताता हूँ, जो हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से कनेक्टेड है, यानी आयुर्वेदा जो हमारा एक्यूप्रेशर है उससे कनेक्टेड है हमारा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसको आपने क्या करना, उसमें क्या करना, देखिए उसका आपने ये बॉथ मिडल फिंगर में ट्रीटमेंट करना है, ये तो करना है, साथ में बॉथ मिडल फिंगर में आप ट्रीटमेंट करेंगे क्या, देखिए इस तरह से आप लेंगे स्काई ब्लू कलर, देखिए स्काई ब्लू कलर, आपने ये मिडल फिंगर लिया, इसके जस्ट मिडल में, यानी मिडल में आपने एक लाइन लगा दी बीट में, ऐसी तरह से मोटी सी लाइन लगा दी, इस तरह से आपने इस तरह मोटी लाइन लगा दी स्काई ब्लू कलर की, यानी यहाँ इस यानी जिन के बॉर्डर तक रहना, यानी हाफ तक आपने लेके जानी है। दूसरी लाइन जो आपने लगानी है वो लगानी है येलो कलर की, दूसरी लाइन जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे आप येलो कलर की। वो कहाँ लगाएंगे, जैसे इस दोनों का इसके मिडल में, यहाँ पे दूसरी लाइन जो होगी वो होगी येलो कलर की, स्काई ब्लू की, येलो कलर की। अब इसके बैक साइड में क्या करना है, इसके बैक साइड में आपने क्या करना है, अब आपके ये हाफ रिंग बन गई, इसकी हाफ, बैक साइड में आपने क्या करना है, ऑरेंज रंग से इसको लाइन को पूरा कर देना है, ऑरेंज कर, देखिए यहाँ पे भी ऑरेंज और यहाँ पे भी ऑरेंज, ये ऑरेंज लगेगा नेल के इसके बीच में, और ये ऑरेंज लगेगा बिल्कुल जस्ट में इस बीच में। तो ये आपने बहुत मिडिल फिंगर में करना है, यहाँ भी करना है, दूसरी में करना है। मैं ये भी आपको लगा के दिखाता हूँ, इस साइड में लगाता हूँ, ये देखिए मैंने इस साइड भी लगा दिया, राइट हैंड में लगा दिया, आगे पीछे लगा दिया। तो अगर CP चाइल्ड है तो आपने बॉटम मिडिल फिंगर को साथ में ऐड कर देना। CP चाइल्ड नहीं है, जस्ट वैसे ही ग्रोथ कम है, तो आपने जस्ट ओनली राइट हैंड में जो मैंने पॉइंट लगाए उसको लगाना है। तो उसको लगाइए, हमें फीडबैक दीजिए, देखिए आप विद इन वन वीक जो आपका बच्चा है उसमें चेंजिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी।
चाहे सीपी चाइल्ड है, जैसे ग्रोथ में दिक्कत है, तो 1 हफ्ते के अंदर देखना अगर बच्चा भूख कम लगती है, भूख खाना खाना शुरू कर देगा, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी बॉडी में। और जो सीपी चाइल्ड है उसमें देखना 1 वीक के अंदर अंदर थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी, मुंह की लार कम होगी। धीरे धीरे सीपी चाइल्ड में 2-3 महीने से लेकर 6 महीने तक आप लगेगी। अब देखिए 2-3 महीने के अंदर बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाएगी सीपी चाइल्ड में, और 3 से 6 महीने में चांस है कि वो आपका 80 to 90% तक रिकवरी करने के चांसेस है। तो आप ये ट्रीटमेंट करिए। आपका कोई भी ऐसा कोई जानने पहचानने वाला कोई ऐसा बंदा है जिससे आप जानते हो, जिनका बच्चा कोई ऐसा है, तो उसको ये मेरी वीडियो शेयर कीजिए कि वो घर में ही बैठ के ट्रीटमेंट, कोई भी बंदा इसको घर में इसको देख के ट्रीटमेंट कर सकता है, क्योंकि किसी का भला हो जाए। क्योंकि हमने देखा कि सीपी चाइल्ड जो भी बच्चे होते हैं तो वो तो बीमार है, उनके माँ बाप भी समझो साथ में बीमार हैं, उनको बेचारे कहाँ यहाँ लेके जाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं, और कोई भी ट्रीटमेंट मिलता नहीं है। कि बहुत लंबा टाइम लगता है कि लगे रहते हैं कि ट्रीटमेंट ये करें वो करें। लेकिन ये ट्रीटमेंट जो ऐसा है कि आपको विदिन 1 वीक घर में बैठे बैठे कुछ भी नहीं करना। आप कोई और ट्रीटमेंट करते रहिए, कोई चक्कर नहीं हो। आपको किसी का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको आप करिए, कंटिन्यू करिए, डोंट वरी। लेकिन इसको जब ऐड करेंगे ना, तो देखिए आपको ऐड करते ही आपको विदिन 1 वीक पता चलेगा कि हमारे बच्चे में कितनी चेंजिंग आ गई। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है, तो मेरा तो मकसद है कोई ऐसी अच्छी चीज़ें आके लेके आना, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत सी वीडियो ऐसी डिफरेंट टाइप बना रखी है कि अलग की वीडियो बना रखी है। जो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो मेरी बहुत सी वीडियो ऑटोमेटिकली आपको आने वाली हैं। और जो आगे नई वीडियो आती हैं, तो जब भी आपने सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले जब भी आप मोबाइल ओपन करोगे तो मेरी नई वीडियो आपको मिलने वाली है। तो ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।